जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, संसार के उत्तमोत्तम व्रतों में से एक प्रबलतम प्रेम का प्रतीक करवा चौथ का पावन व्रत 1 नवंबर 2023 को है। उसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। पहले विधि, फिर पूजा विधि और बाद में कथा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इसमें सर्वप्रथम तो हमें व्रत रखना होता है, संध्या काल में पूजा करना होता है और उसके बाद में चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो जो चंद्रोदय में अर्घ्य देना चाहिए, उनके पहले पूजा करना चाहिए चंद्रदेव भगवान की। तो वाराणसी में जो चंद्रोदय है रात्रि 8:10, तो वाराणसी, लखनऊ, कलकत्ता, पटना और रांची आसपास जो है चारों तरफ 8:30 बजे तक जो है चंद्रोदय हो जाएगा। मुंबई में हमारे 8:59 का है, लेकिन 9 बजे मोटा मोटी मान लीजिए। साउथ में, कर्नाटका वगैरह में थोड़ा सा और बाद में होगा। तो जहां जिस शहर में है अथवा विदेश में है, तो चंद्रोदय के पूर्व पूजा कर लेना और चंद्रोदय के समय चंद्र भगवान की पूजा करके अर्घ्य देना श्रेष्ठ होगा। व्रत विधि यही होती है, एक दिन पहले से हमें नियम धर्म का पालन करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके आसपास तीर्थ हो, नदी हो, वहां स्नान करें। नहीं, घर में ही गंगा जल, पवित्र नदी का जल मिला के, नहीं तो है कोई बात नहीं, उसी जल से स्नान कर लेना चाहिए। जो नहीं करना है, नेल पॉलिश नहीं लगाना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है। और उसके बाद में जो आजकल चलन चल गया है ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए अथवा व्रत खोलने के लिए होटलों में जाके करते हैं, स्विगी से या दूसरी कंपनियों से ऑर्डर करके भोजन मंगाते हैं, ये सब अनुचित है। ऐसा मत कीजिएगा, इससे आपका व्रत भंग हो जाएगा। आपकी तपस्या में शरीर का तेज ही इतना अधिक रहता है, उसके आगे तो सब कृत्रिम है। तो थोड़े से सेल्फी के लालच में ये सब अनुचित गलतियां मत कीजिएगा। व्रत निर्जला रहा जाता है, सभी लोगों को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अगर निर्जला उन लोगों के लिए छूट हो सकता है जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं अथवा बहुत वृद्ध हो गई हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल चल सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें निर्जला रहना चाहिए चंद्र भगवान को अर्घ्य देने तक। संध्या वेला में पूजा किया जाता है, वो भी प्रदोष काल में करें तो और भी अच्छा है। स्नान इत्यादि पूजा के पहले करके, घर में जहां भी स्थान है साफ करके, और जैसी आपके यहाँ की कुल परंपरा हो। पर सामान्यतः श्री गणेश जी की, गौरी मैया जी की, कार्तिकेय जी की और भगवान शिव जी की पूजा होती है। आप मंदिर में भी जा सकते हैं, लेकिन घर में विधिवत पूजा हो सकती है। फिर और भी जो करवा का नियम है, जो परंपरा है आपके यहाँ, उस प्रकार से कर सकते हैं। जब पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में हमें कथा श्रवण करना चाहिए, जो मैं आगे बताऊंगा। कथा श्रवण के बाद में जहां भी चंद्र भगवान दिख रहे हैं उस स्थान पे जाना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः एक फूल लेकर के अथवा चावल लेकर के ऐसा नीचे छोड़ देना चाहिए। ध्यानार्थे नमस्करोमि अर्पयामि, इसके बाद थोड़ा जल अर्पण कर देना चाहिए पृथ्वी पर ही चंद्र भगवान को देख करके। थोड़ा सा सफेद फूल, चंदन और तुलसी का पत्ता, उसके बाद धूप दिखा देना चाहिए, दीप दिखा देना चाहिए। श्वेत मिठाई इनको प्रिय है, तो एक दोना में, पत्ता में, नहीं तो कटोरी में नीचे रख के तुलसी का पत्ता डाल करके, जल का सर्कल बना करके, फल इत्यादि रख के, दक्षिणा रख करके और उसके बाद में नमस्कार करके फिर अर्घ्य देना चाहिए। तो अर्घ्य लोटा में जो है जल रख लिया, चंदन रख लिया, सफेद फूल रख लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ करके ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः अर्घ्यम समर्पयामि 3 बार में छोड़ दें। उसके बाद में 4 परिक्रमा कर लें, प्रणाम कर लें, हाथ में जल लें कि ये जो अर्घ्य दान किया है आपको अर्पित हो। इसके बाद में जो छन्नी से पतिदेव को देखना है, ये सब लोक रीति है या फिल्मों की रीति है। ये ऐसा जो है शास्त्रीय विधान नहीं है, पर करने में कोई हर्जा नहीं है, तो मैं वो सब आपके ऊपर छोड़ देता हूं। इसके बाद में हमें जल ग्रहण करना चाहिए, पति के हाथ से लेते हैं, अच्छी बात है। पूजा किया हुआ जल ले लें तो उसमें सोने में सुहागा है। लेकिन हाँ, जो बहनें उसके बाद ही सब कुछ खाना पीना शुरुआत कर देते हैं, वो उचित नहीं है। उचित तो यही है कि अगले दिन प्रातः जो है हम जो है अन्न इत्यादि ग्रहण करें। हाँ, फल इत्यादि ग्रहण एक बार कर सकते हैं। अब कथा की बात आती है। कथा यहाँ पर स्वयं भगवान जो है श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी मैया को सुनाया था। ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों को वनवास हो गया था। उसके विशेष समय में अर्जुन जी तपस्या करने के लिए, देखिए अर्जुन इतने बड़े सारथी हैं, महारथी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के सखा हैं, तो भी वो भी तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर इंद्रगिरी पर्वत पर गए थे। आने में उनको विलंब हो गया।
द्रौपदी माँ चिंतित रहने लगी कि क्या कारण है। उनको परेशान देख करके कन्हैया ने पूछा, बहन क्या बात है। तो द्रौपदी जी ने कहा, भैया सब कुछ तो ठीक है, तुम्हारे सखा जो है तपस्या के लिए गए थे, अब समय पूर्ण हो गया तपस्या का, तो अभी तक वो आए नहीं, क्या करूं, बहुत परेशान थे। तो बोले चिंता मत करो, आप आने वाले चतुर्थी, जो करक चतुर्थी करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, उस दिन जो है गणेश जी की, शिव जी की, पार्वती जी, कार्तिकेय जी की पूजा करो, क्योंकि जो शैलपुत्री हैं गौरी जी, बहुत अल्प अवस्था में तपस्या करके शिव जी को अखंड सौभाग्य के रूप में प्राप्त किया था। आप ऐसा करोगे तो आप भी वैसा ही वरदान पा जाओगे और निश्चित वो समय से वापस आ जाएंगे। द्रौपदी जी ने कन्हैया जी का कहा माना और आने वाले चतुर्थी को पूजा किया और कथा सुना। कथा क्या सुना, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी मैया को, अपनी बहन को कथा सुनाया था कि प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नाम के बहुत ही पवित्र पुण्यात्मा ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। 7 पुत्रों का और पुत्री का भी विवाह हो गया था। संयोग से एक बार करक चतुर्थी मतलब करवा चौथ का व्रत आया। पुत्री भी जो है मायके में ही थी, पिता के ही घर में। सभी भाभियां भी थी। सभी भाभियां मतलब उनकी वीरावती की व्रत कर रही थी, वीरावती भी व्रत कर रही थी। पर संध्या होते होते वीरावती की हालत बहुत ही खराब हो गई। निर्जला रहने के कारण भाभियों को चिंता होने लगी, कहीं ऐसा ना हो हमारी जो है ननद है अथवा बहन स्वरूप है, इसके शरीर का कहीं अंत ना हो जाए, प्राणांत ना हो जाए। उसको लगातार परेशान होता देख वो लोग परेशान हो गई। अपने पतियों से बताई कि बहन को कैसा बचाया जाए। तो अब चूंकि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा, चंद्र भगवान को अर्घ नहीं देंगी, तब तक वो जल ग्रहण नहीं करेगी। उसका प्रण था कि भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, एक बार इतना समय निकल गया तो चंद्र भगवान को अर्घ देकर ही मैं जल ग्रहण करूंगी। तो भाभियों ने एक उपाय भाइयों के साथ, अपने पतियों के साथ मिलकर किया। उसके सारे भाई मतलब वीरावती के सारे भाई खेतों में दूर चले गए और वहां जो धान का पुआल था, आज के समय में कटता है, उसका बड़ा सा इकट्ठा करके और उसमें अग्नि जला दिया और सामने सफेद बड़ा सा जो है पर्दा लगा दिया। और यहाँ से भाभी ने कहा, देखो वो वीरावती, उधर देखो, दूर देखो, वहां पे चंद्रोदय हो चुका है, संध्या वेला हो ही गई थी। वो बेचारी भूख के मारे जो है, आरत काय न करे कुकर्म, भूख के मारे व्याकुल थी। उसने दूर से देखा, अच्छे से शायद नहीं देखा, उसको लगा कि हाँ ये वास्तव में चंद्रदेव ही हैं। अर्घ दे दिया, उसके बाद जल पिया और उसके बाद में वो सो गई अथवा जो भी हो गया। इस चूंकि नकली चंद्रमा को जो है उसने अर्घ दिया तो उसका फल जो है उसको उचित नहीं मिला। और भी कई ग्रह दोषों के अंतर प्रत्यंतर होने के कारण अथवा उस व्रत का अपमान करने के कारण जो है उसके पति बीमार पड़ गए और वर्षों तक ठीक नहीं हुए, परेशान हो गई, बहुत ही दुखित थी। क्योंकि उस समय जो है पुण्य भूमि थी, वो लड़की भी बड़ी ही पवित्रता थी। तो एक समय इंद्राणी देवी मतलब इंद्र की देव की पत्नी जी पृथ्वी पर व्रत करने के लिए आई। एक घटना मेरे जीवन में भी बड़ा ही दिव्य रहा है। जब इंद्राणी देवी का दर्शन कोई विश्वास नहीं करेगा, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम हमें क्या बताऊं कितने रूप में उन्होंने कृपा करके दिया, जो माया ने हमको बाद में भुला दिया। तो इंद्राणी देवी बड़ी ही दयालु, बहुत प्यारी हैं, वो ममतामयी हैं, वो करुणामयी हैं। आई और उसको परेशान दे करके वीरावती जब उनके पास गई, बताई कि माँ ये हाल है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम भी जो है करवा चौथ का व्रत करो और इस व्रत का अपमान तुमने किया था जिसके कारण तुम्हारे पति बीमार हैं। तो इंद्राणी देवी के साथ मिलकर के वीरावती ने भी तपस्या किया, व्रत किया और उनके पति व्रत की पूर्णता से सही हो गए। तो हम लोगों के क्यों नहीं होंगे। तो श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस व्रत को पूरी निष्ठा से कीजिए। वो सेल्फी लेने के चक्कर में ब्यूटी पार्लर या दुनियादारियां या पता नहीं क्या क्या नौटंकियां चालू हो गई हैं, उन सब से दूर रहिए। शुद्ध श्रृंगार कीजिए, आपकी तपस्या ही आपकी श्रृंगार है। अथवा जैसे रंग लगाते हैं, आलता को भी अवॉइड कीजिए, रंग घोर करके लगाइए और उसके बाद में मेहंदी भी लगा सकती हैं। और बाकी आपका जो वस्त्र का श्रृंगार है, आभूषणों का श्रृंगार है और तप का श्रृंगार तो सबसे बड़ा है। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो आपको लगता है सही है तो थोड़ा शेयर कर लीजिए, लाइक लगने लगे लाइक भी कर लीजिए। जय श्री राम।